हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अभी तक हमने 3 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। और आज हम चौथा चैप्टर कवर कर लेंगे, जिसमें हम जानेंगे उत्तराखंड की ऋतुएं और जलवायु के बारे में। तो यहाँ पर विस्तार से हम जानेंगे यूके ट्रिपल एस सी और यूके पी एस सी के एग्ज़ाम की। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर ये टॉपिक रहने वाला है, जहाँ से काफ़ी प्रश्न भी बन सकते हैं। तो उत्तराखंड में विभिन्न ऋतुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, ये प्रश्न भी बन चुका है। और उनकी अवधि क्या है, तो ऋतुओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो उत्तराखंड में जो प्रचलित ऋतुएं, तो 3 मुख्य रूप से यहाँ पर प्रचलित ऋतुएं वो कौन कौन सी है। एक ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी, एक वर्षा ऋतु यानी कि मानसून, और फिर तीसरी होती है शीत ऋतु यानी कि सर्दी। तो इन ऋतुओं के बारे में विस्तार से समझते हैं। तो देखो, जो ग्रीष्म ऋतु है तो इसको स्थानीय भाषा में रूढ़ी या फिर खड़साऊ कहा जाता है। तो रूढ़ी और खड़साऊ, आपको ये दोनों नाम याद रखने। ये किसको कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है स्थानीय भाषा में रूढ़ी और खड़साऊ। अब जो इसकी अवधि होती है, ये मध्य मार्च से लेके और जून तक ग्रीष्म ऋतु की अवधि होती है। और इसमें जून सबसे गर्म महीना होता है। अब जो वर्षा ऋतु होती है, जिसे मानसून भी कहते हैं, और स्थानीय भाषा में इसको बसकाल या फिर चौमासा के नाम से भी जाना जाता है। तो बसकाल और चौमासा किसको कहते हैं? ये वर्षा ऋतु को कहते हैं, यानी कि मानसून जब आता है। अब इसकी जो अवधि होती है वर्षा ऋतु की, तो मध्य जून से और अक्टूबर तक क्या रहता है वर्षा ऋतु का, यहाँ पर काल रहता है, यानी कि इसकी अवधि रहती है। हालांकि जो मुख्य वर्षा होती है जुलाई, अगस्त और सितंबर में अधिक वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। और तीसरी जो ऋतु है वो है शीत ऋतु, जिसको सर्दी कहते हैं। और स्थानीय भाषा में बात करूँ तो स्थानीय भाषा में इसको सूंद या फिर यूंद भी कहा जाता है। अब इसकी जो अवधि होती है, तो मध्य अक्टूबर से लेके और मार्च तक क्या होता है, शीत ऋतु का काल रहता है। और सबसे जो ठंडा महीना होता है, तो जनवरी का महीना जो होता है वो सबसे ठंडा होता है। अब देखो, उत्तराखंड में वर्षा ऋतु के दौरान किस प्रकार के मानसून से अधिक वर्षा होती है और यह किस दिशा से आती है, इसके बारे में जानते हैं। तो उत्तराखंड में वर्षा ऋतु के दौरान मुख्य रूप से 2 प्रकार के मानसून आते हैं। वर्षा ऋतु यानी कि बात हो रही है मानसून की। अब जो पहला मानसून आता है, अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून और बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून। तो उत्तराखंड में जो मानसून आता है, एक अरब सागर से आता है, अरब सागर से जो आता है दक्षिण और पश्चिम मानसून, और एक आता है बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून। अब जो यहाँ पर है उत्तराखंड में जो अधिकांश वर्षा कराता है, ये बंगाल की खाड़ी वाला मानसून कराता है। बंगाल की खाड़ी वाला यानी कि आप लोगों ने देखा होगा पूर्व की तरफ कोलकाता के नीचे से बंगाल की खाड़ी जो है, वहाँ से जो मानसून आता है वो उत्तराखंड में अधिकांश वर्षा कराता है। अब जो मानसून है राज्य में दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करता है। तो दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर से कौन सा मानसून प्रवेश करता है, तो ये बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून है, ये दक्षिण पूर्व दिशा से उत्तराखंड में प्रवेश करता है। और जो अरब सागर से आता है मानसून, उसमें अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। तो अरब सागर, जब आप लोग यहाँ पे पश्चिम की तरफ जाते हो, मुंबई की तरफ, मुंबई के साइड जब आप लोग जाओगे पश्चिम में, और फिर वहाँ अरब सागर से जो मानसून आता है, तो वो जो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून है उसकी अपेक्षाकृत कम वर्षा उत्तराखंड में कराता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें और आपके एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के लिए सारे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकें। उत्तराखंड में शीतकाल में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो देखो, उत्तराखंड में शीतकाल में वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तराखंड में शीतकाल में जो होने वाली वर्षा का प्रमुख कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ या फिर कहें पश्चिमी चक्रवात होता है। तो शीतकाल में जो उत्तराखंड में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ और पश्चिमी चक्रवात के कारण होती है। और उत्तर भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा के लिए जिम्मेदार है पश्चिमी विक्षोभ या फिर पश्चिमी चक्रवात। उत्तराखंड में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है और सर्वाधिक तथा सबसे कम वर्षा किन हिमालयी श्रेणियों में होती है? तो उत्तराखंड में जो वार्षिक वर्षा का औसत है, तो उत्तराखंड में 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत है। सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो शिवालिक श्रेणियाँ, जिनको बाह्य हिमालय भी कहते हैं, तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है कहाँ पर होती है? शिवालिक श्रेणियों में होती है, जहाँ गर्मी भी सबसे अधिक होती है। तो जो शिवालिक श्रेणी है वहाँ पर गर्मी भी सबसे ज़्यादा होती है और बरसात भी सबसे अधिक यहाँ पर होती है।
अब देखो सबसे कम जो वर्षा होती है वो महान हिमालय में होती है। महान हम हिमालय को हम और किस नाम से जानते हैं, तो वृत्त हिमालय और आंतरिक हिमालय भी हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है सबसे कम होती है, क्योंकि अधिकतर जो यहाँ पर इसकी चोटियाँ रहती है, अधिकतर ये बर्फ़ से ही ढका रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा काफ़ी ज़्यादा कम होती है। हिमाद्री भी हम महान हिमालय को कहते हैं। और तापमान जो सबसे कम रहता है वो महान हिमालय में ही रहता है। उत्तराखंड में किस दिशा में बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है? अब देखो जो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में जब दक्षिण से, ये प्रश्न भी वैसे बन चुका है, इसको आप लोग ध्यान से देखना। जब दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी कि हम आ रहे हैं साउथ से उत्तर की तरफ आ रहे हैं, उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं, मतलब उत्तर की तरफ आ रहे हैं, तो जब दक्षिण से उत्तर की तरफ आता है जब मानसून, तो क्या होता है, जो वर्षा की मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। और जब पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की जो मात्रा रहती है वो घट जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, दक्षिण से उत्तर की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती है, और यह एक महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रवृत्ति है। तो ये भी प्रश्न बन चुका है एक बार कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है या फिर बढ़ती है। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ अगर जाएगी तो घटेगी, और पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगी तो फिर क्या होगा, वर्षा की मात्रा घटती है। ठीक है। अब डॉक्टर S.C. खरकवाल द्वारा उत्तराखंड को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? तो डॉक्टर S.C. खरकवाल के द्वारा उत्तराखंड को ऊंचाई के आधार पर 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। तो 6 जलवायु क्षेत्र वो कौन कौन से? डॉक्टर S.C. खरकवाल जी के अनुसार तो ऊंचाई के आधार पर जो उत्तराखंड को 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है, उसमें उपोष्ण जलवायु, गर्म शीतोष्ण जलवायु, शीत शीतोष्ण जलवायु, अल्पाइन जलवायु, हिमानी जलवायु और शीत शुष्क जलवायु। तो ये 6 जलवायु कौन कौन सी है? उपोष्ण जलवायु हो गया, गर्म शीतोष्ण जलवायु हो गया, शीत शीतोष्ण जलवायु हो गया, अल्पाइन जलवायु हो गया, हिमानी जलवायु हो गया और शीत शुष्क जलवायु हो गया। अब जो उपोष्ण जलवायु है 900 मीटर तक है। तो उपोष्ण जलवायु कहाँ तक है? 900 मीटर तक। अब 900 मीटर तक है, यानी कि इसमें भाबर, दून और तराई क्षेत्र आएगा। भाबर, दून और तराई क्षेत्र 900 मीटर तक। यहाँ कौन सी जलवायु होती है? उपोष्ण जलवायु। और भौगोलिक, अगर आप लोगों ने विभाजन नहीं देखा तो पिछले दूसरे जो आपको पार्ट होगा वहाँ पर आप लोग जब भौगोलिक विभाजन वाला क्षेत्र देख दोगे, इन्फॉर्मेशन आप लोग वहाँ से ले लोगे, तो आपको पता चल जाएगा भाबर वाला क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, दून और तराई क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। तो इन क्षेत्रों में उपोष्ण जलवायु होते हैं, 900 मीटर तक ये रहता है। उसके बाद गर्म शीतोष्ण जो जलवायु रहती है तो 900 से 1800 मीटर तक रहता है। तो गर्म शीतोष्ण जलवायु कितने मीटर से रहता है? 900 से 1800 मीटर तक गर्म शीतोष्ण जलवायु रहता है। उसके बाद शीत शीतोष्ण जो जलवायु रहती है, तो शीत शीतोष्ण जलवायु रहती है 1800 से 3000 मीटर तक। उसके बाद अल्पाइन जलवायु जो रहती है 3000 से 4200 मीटर तक अल्पाइन जलवायु रहती है। उसके बाद हिमानी जो जलवायु रहती है 4200 मीटर से ऊपर रहती है। हिमानी जलवायु 4200 मीटर से ऊपर रहती है। उसके बाद शीत शुष्क जो जलवायु है ट्रांस हिमालय क्षेत्र में 2500 से 3500 मीटर के बीच रहती है। तो शीत शुष्क जो जलवायु है ट्रांस हिमालय क्षेत्र में 2500 से 3500 मीटर के बीच रहती है। तो ट्रांस हिमालय का भी जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है 2500 मीटर से 3500 मीटर के बीच आता है, और यहाँ पर शीत शुष्क जलवायु रहती है। और हिमानी जो जलवायु है 4200 मीटर के ऊपर रहती है। अल्पाइन जो जलवायु है 3000 मीटर से 4200 मीटर तक रहती है। तो ये 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है किसने? डॉक्टर S.C. खरकवाल जी ने। तो उपोष्ण जलवायु मैंने आपको बता दिया 900 मीटर तक रहता है। गर्म शीतोष्ण जलवायु 900 मीटर से 1800 मीटर तक रहेगा। और फिर शीत शीतोष्ण जलवायु 1800 मीटर से लेके 3000 मीटर तक रहेगा। फिर अल्पाइन जलवायु 3000 मीटर से 4200 मीटर तक। फिर हिमानी जलवायु 4200 मीटर से ऊपर। और फिर शीत शुष्क जलवायु जो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र में 2500 से 3500 मीटर के बीच रहता है। अब उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? गढ़वाल और कुमाऊं के चेरापूंजी कौन कौन से स्थान है? तो देखो उत्तराखंड का जो चेरापूंजी है नरेंद्र नगर को कहा जाता है, और यहाँ राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ पर? नरेंद्र नगर में। नरेंद्र नगर का है ऋषिकेश के ऊपर। आप लोगों ने नरेंद्र नगर देखा होगा, क्या आप लोग वहाँ पर कभी गए हो? कमेंट में बताना। अब गढ़वाल का जो चेरापूंजी मंडल है घाटी है, ये गोपेश्वर और चमोली को कहते हैं। तो गढ़वाल का चेरापूंजी मंडल घाटी किसको कहते हैं? तो गढ़वाल का चेरापूंजी मंडल घाटी कहते हैं गोपेश्वर, जो कि चमोली में आता है, उसको कहते हैं। और कुमाऊं का चेरापूंजी सूखीडांग, जो कि कहाँ है? चंपावत में आता है, तो उसको कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड का चेरापूंजी पूछेगा तो नरेंद्र नगर सही जवाब होगा। गढ़वाल का चेरापूंजी पूछेगा तो जो यहाँ पे चेरापूंजी मंडल घाटी है गढ़वाल की, तो ये गोपेश्वर चमोली में। और कुमाऊं का चेरापूंजी है
सूखीडांग, जो कि कहाँ है, चंपावत में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड में राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद और राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र की स्थापना कब की गई? तो देखो, राज्य जलवायु परिवर्तन जो परिषद है, तो राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद का जो गठन होता है सन 2011 में होता है, 2011 में का। और अगर माह और दिनांक भी बताऊं तो 19 जनवरी 2011 को राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद का गठन होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तराखंड राज्य का जो जलवायु परिवर्तन परिषद है, तो उसका गठन होता है 19 जनवरी 2011 को। और राज्य जलवायु परिवर्तन का अगर केंद्र आपको बताऊं तो राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र आपका देहरादून में स्थापित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 2016 में की गई थी। तो राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र कहाँ है? तो राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र देहरादून में। और राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद के बारे में अगर पूछेगा तो इसका जो गठन होता है 19 जनवरी 2011 में होता है, और राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र देहरादून में, और इसकी जो स्थापना होती है 2016 में की गई थी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। बाकी अब मैंने आपको विस्तार से तो बता दिया, अब क्विक रिवीजन, ताकि आप लोगों की मेमोरी में अच्छे से बैठ सके। अब आपको पता भी चल जाएगा कि आप लोगों ने यहाँ पे कितना समझा है। तो उत्तराखंड की प्रमुख ऋतुएं कौन सी है? तो 3 प्रमुख यहाँ पे ऋतुएं चलती है। ग्रीष्म ऋतु चलती है, वर्षा ऋतु जिसको मानसून भी कहते हैं, और शीत ऋतु यानी कि सर्द ऋतु। तो इसके अनुसार ग्रीष्म ऋतु का जो समय रहता है तो ये मार्च से लेके और मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु का समय रहता है। स्थानीय नाम क्या है? रूडी या फिर खड़साओ। तो स्थानीय नाम आपको जरूर याद रखना है। ग्रीष्म ऋतु का स्थानीय नाम है रूडी या फिर खड़साओ, और इसकी जो अवधि होती है ग्रीष्म ऋतु की कब है? मार्च से लेके मध्य जून तक। और सबसे गर्म महीना कौन सा है? जून का महीना सबसे गर्म है। अब तापमान की दशाएं आपको बताऊं तो देखो, सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय दशाएं पाई जाती है। कब? ग्रीष्म ऋतु में जो सामान्य जो तापमान की दशाएं उष्ण कटिबंधीय दशाएं यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर? ये ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु के समय उष्ण कटिबंधीय दशाएं पाई जाती है। उसके बाद तापमान को जो विवरण आपको बताऊं तो शिवालिक जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे अधिक तापमान रहता है गर्मियों में, और मध्य हिमालय जो है, जो मध्य हिमालय जिसको लघु हिमालय भी कहते हैं, तो शिवालिक की अपेक्षा यहाँ पर कम तापमान रहता है। उच्च हिमालय जिसको महान हिमालय भी कहते हैं, जिसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, तो सबसे कम यहाँ पर तापमान रहता है। सबसे अधिक तापमान कहाँ रहेगा? शिवालिक क्षेत्र में। अब जो वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु का जो समय रहता है मध्य जून से और अक्टूबर तक रहता है, जिसको मानसून का समय भी कहते हैं। स्थानीय नाम में वर्षा ऋतु को बरसात या फिर चौमासा भी कहते हैं। और इसकी जो अवधि होती है, मैंने जैसे आपको बताया, मध्य जून से और अक्टूबर तक आपका वर्षा ऋतु रहता है। और जो मुख्य वर्षा होती है जुलाई, सितंबर और अक्टूबर, जुलाई, अगस्त और सितंबर के जो जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना, उस वक्त ज़्यादा वर्षा होती है मानसून की। अब मानसून देखो, उत्तराखंड में जो मानसून है दोनों तरफ से आता है। कहाँ से? एक तो आपका बंगाल की खाड़ी से आएगा और एक अरब सागर से आता है। तो जो ज़्यादा बारिश कराता है वो बंगाल की खाड़ी वाला कराता है। तो अधिकांश वर्षा कौन सा मानसून कराता है? बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून रहता है वो उत्तराखंड में अधिक बारिश कराता है। और अरब सागर से आने वाला यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पर पहले प्रवेश करता है, लेकिन इससे यहाँ पर फिर भी कम वर्षा होती है। अब देखो, जो वार्षिक वर्षा औसत है, तो वार्षिक वर्षा औसत उत्तराखंड में कितना है? 150 से 200 सेंटीमीटर। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन रहे हैं, तो आप लोग इनको भी अच्छे से नोट डाउन करते चलिए। और वर्षा का विवरण आपको बताऊँ तो सर्वाधिक देखो गर्म वाला क्षेत्र कौन सा? शिवालिक क्षेत्र है। और सर्वाधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र है वो भी कौन सी श्रेणी है? शिवालिक श्रेणी है। और शिवालिक श्रेणी को क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय या फिर बाहरी हिमालय। और सबसे कम जो वर्षा होती है वो महान हिमालय में होती है, जिसको वृत्त हिमालय भी कहते हैं, इसको हिमाद्री क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर समय बर्फ़ ही पड़ी रहती है, इसीलिए यहाँ पे वर्षा भी कम होती है। ठीक है। अब सबसे कम तापमान भी कहाँ पर होता है? महान हिमालय में होता है। और सबसे अधिक तापमान कहाँ होता है? शिवालिक क्षेत्र में। ठीक है। अब देखो, वर्षा की मात्रा में कमी। देखो, ये प्रश्न भी काफ़ी बन चुका है, लेकिन पहले अभी जो एरोप्लेन पीछे से जा रहा है, नहीं तो ये आपको डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, तो इसको जाने देते हैं। और उसके बाद हाँ, यहाँ से एक प्रश्न यहाँ पे UKSSC और UKPSC में भी बन चुका है। कई बार यहाँ पे कन्फ्यूजन भी आप लोगों के सामने क्रिएट करता है। बाकी अभी जो वॉइस मेरी इंटरप्ट हो रही है इस एरोप्लेन की वजह से, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब देखो, यहाँ पे वर्षा की मात्रा में कमी। अब देखो, वर्षा की मात्रा में कमी कब आती है? जब दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है, तो जो वर्षा की मात्रा रहती है वो कम हो जाती है। दक्षिण से उत्तर की बात कर रहा हूँ मैं। दक्षिण से उत्तर की तरफ जब जब ये मानसून जाता है तो क्या होती है? जो वर्षा की मात्रा होती है वो कम होती है, और जो वर्षा की मात्रा और कहाँ घटती है? जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है तो वर्षा की मात्रा घटने लग जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सामान्यतः राज्य में
दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है। अब शीत ऋतु, तीसरी ऋतु जो है ये कब से कब तक है, तो मध्य अक्टूबर से लेकर और मार्च तक कौन सी ऋतु होती है, शीत ऋतु। स्थानीय भाषा में इसको स्यूंत या फिर शोंद भी, सूंद यूंद ऐसा कुछ कहते हैं। और इसकी जो अवधि होती है तो मध्य में जैसे बताया अक्टूबर से लेकर और मार्च तक आपकी शीत ऋतु होती है। तो सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, जनवरी का महीना सबसे ठंडा होता है। और हिमपात जो होता है 150 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले लगभग सभी स्थानों पर हिमपात होना भी यहाँ पर शुरू हो जाता है। और वर्षा का जो कारण है तो शीतकाल में जो उत्तर भारत यानी कि उत्तराखंड सहित में जो वर्षा होती है पश्चिमी चक्रवात या फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो शीत ऋतु में अगर बारिश हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है, पश्चिमी चक्रवात या फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अब उत्तराखंड का जलवायु विभाजन किया ऊंचाई के आधार पर, किसने करा, डॉक्टर एस.सी. खरकौल जी ने ऊंचाई, तापमान और वनस्पतियों के आधार पर राज्यों को 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। 6 जलवायु क्षेत्र मैंने आपको ऊपर भी वैसे बता दिए, लेकिन एक बार फिर से क्विक रिविजन कर लीजिए। उपोष्ण जलवायु, फिर आपका आता है गर्म शीतोष्ण जलवायु, तीसरा आपका आएगा शीत शीतोष्ण जलवायु, चौथा आपका आएगा अल्पाइन, पांचवा आपका आएगा हिमानी और छठा आपका आएगा शीत शुष्क जलवायु। उपोष्ण जो जलवायु है ये किन क्षेत्रों में आएगा, भाबर, दून और तराई जो क्षेत्र आपके यहाँ की जो जलवायु होती है उपोष्ण जलवायु होती है। 900 मीटर तक का जो क्षेत्र है उपोष्ण जलवायु में आएगा। उसके बाद गर्म शीतोष्ण जो जलवायु है 900 मीटर से 1800 मीटर तक का क्षेत्र आपका गर्म शीतोष्ण जलवायु में आएगा। उसके बाद शीतोष्ण जलवायु आपका 1800 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक का क्षेत्र आएगा। उसके बाद जो अल्पाइन वाला जलवायु 3000 मीटर से लेकर 4200 या फिर 4300 मीटर के मध्य तक आएगा, 3000 मीटर से 4200 मीटर तक। उसके बाद जो हिमानी जलवायु आपका आता है, हिमानी जलवायु आपका 4200 मीटर से लेके जो उसका ऊपर का क्षेत्र है वहाँ आपका हिमानी जलवायु देखने को मिलती है। और जो शीत शुष्क जलवायु है तो ये कहाँ पर है, ये महान हिमालय के पिछले इलाके यानी कि ट्रांस हिमालय में 25 से 3500 मीटर के बीच मुख्यतः पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में शीत शुष्क जलवायु देखने को मिलती है। अब कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके लिए, तो उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहते हैं, नरेंद्र नगर को। नरेंद्र नगर आपका टिहरी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, नरेंद्र नगर में होती है। गढ़वाल का चेरापूंजी गोपेश्वर जो मंडल घाटी है, गोपेश्वर चमोली जिले में आता है। तो गढ़वाल का चेरापूंजी मंडल घाटी और कुमाऊं का चेरापूंजी सूखी डांग जो कि चंपावत में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए गढ़वाल का चेरापूंजी कौन सा है। गढ़वाल पूछेगा तो गढ़वाल का आपका मंडल घाटी और कुमाऊं का चेरापूंजी पूछेगा सूखी डांग। मंडल घाटी गढ़वाल का चेरापूंजी, सूखी डांग कुमाऊं का चेरापूंजी और सूखी डांग का है चंपावत में, मंडल घाटी का है गोपेश्वर चमोली में। उत्तराखंड का चेरापूंजी पूछेगा तो नरेंद्र नगर। अब राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद की स्थापना कब हुई, तो राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद की जो स्थापना होती है वो 19 जनवरी 2011 को होती है। और राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र का है, तो राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र आपका का है देहरादून में। स्थापना कब होती है, 2016 में। परिषद पूछेगा तो 2011 19 जनवरी और केंद्र पूछेगा राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र तो देहरादून में 2016 में स्थापना होती है। बाकी यहाँ पर आपको विस्तार से मैंने आपको बता दिया जलवायु के बारे में, कौन सी ऋतुएँ यहाँ पर हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी यहाँ पे अच्छे से मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए सारे, तो आप लोग इनको भी अपना अच्छे से बना सकते हो और प्रिपरेशन अपनी अच्छी कर सकते हो।